नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में विमान क्रैश में अजीत पवार के साथ साजिश हुआ था। विमान क्रैश जब हुआ था तो बहुत बड़ा खुलासा इस पर होता हुआ नजर आ रहा है और खुलासे होते जा रहे हैं। यूं कहें कि पर्दाफाश हो रहा है या यूं कहें कि सवाल उठ रहा है, लेकिन चर्चा का विषय बन गया है। सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है कि सरकार ने इस पर किसी जांच के आदेश नहीं दिए। आप दर्शक सोचिए कि महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम का विमान क्रैश में निधन हो जाता है और सत्तारूढ़ दल का, ये भी नहीं कि पूर्व डिप्टी सीएम ना, सत्तारूढ़ दल का वर्तमान का डिप्टी सीएम विमान क्रैश में उसका निधन हो जाता है और जांच का आदेश सरकार नहीं देती है, बल्कि उस गठबंधन की अहम दल भारतीय जनता पार्टी 48 घंटे के अंदर अजीत पवार के पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का शपथ दिला देती है, जबकि 13वीं भी नहीं बीती। सोचिए कौन सी इतनी जल्दबाजी थी कि 13वीं भी नहीं बीती जिस औरत के पति का, उस औरत को 48 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम का शपथ। तभी सवाल उठ खड़े हुए थे कि जांच से बचने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है या फिर इसका दूसरा पहलू था कि अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एक होने वाली थी और शरद पवार ने यह कहा था कि एनडीए में का सपोर्ट मैं नहीं करूंगा और अजीत पवार इस पर तैयार थे। 8 फरवरी को ही यह ऐलान होना था कि दोनों एनसीपी एक हो गई। उस वक्त एक चर्चा और भी थी जो बीएमसी चुनाव को लेकर था, लेकिन उस वक्त एकनाथ शिंदे भी घर वापसी के तरफ इरादे मजबूत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती थी कि सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र के, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के दम पर ही देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी सरकार महाराष्ट्र में टिकी हुई थी। ऐसे में दोनों में एक रहना साथ बहुत जरूरी था। चूंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ देवेंद्र फडणवीस की नहीं बनती थी, टकराव काफी था। एकनाथ शिंदे के लोग बयान दे रहे थे कि हमें एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, हम जल्द फैसला करेंगे, लेकिन बीएमसी चुनाव तक रुकते हैं और बीएमसी चुनाव में एक ऐसा टर्न पॉइंट आता है जो एकनाथ शिंदे के बगैर भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर नहीं बना सकती थी बीएमसी में। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के मात्र 29 ही थे, लेकिन अजीत पवार के मात्र 3, तो अजीत पवार की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस तरह चर्चाएं आई कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के शिवसेना का मेयर बना देंगे, तो महाराष्ट्र की सरकार बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को अजीत पवार की जरूरत थी और विमान क्रैश में दुर्घटना हो गई उनके साथ। ऐसे में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम एक साजिश के तहत बनाकर शपथ ग्रहण कराया गया। अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण में शरद पवार नहीं गए, और जब नहीं गए तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही सुनेत्रा पवार, अब घटनाओं को बड़ी ध्यान से समझिए कि यह साजिश है, क्यों यह सब किया गया, फिर मैं उन सवालों पर आता हूं। सामना ने भी बड़ी प्राथमिकता से छापी है और कुछ सवाल खड़े किए हैं सामना ने। ऐसे में सुनेत्रा पवार के शपथ लेने के बाद कुछ ही घंटे बाद उनके ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक्टिव हो जाता है कि वह उसमें एक्टिव थी और मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ईडी के पास है। ईडी इस बात पर सक्रिय हो जाती है।
सुनेत्रा पवार और शरद पवार दोनों की आज बैठक होने वाली है। आज बैठक में एनसीपी एक करने की कवायद हो सकती है, इस तरह की चर्चा है। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि सुनेत्रा पवार के दोनों बेटे यानी कि अजीत पवार के दोनों बेटे शरद पवार से जाकर के मिलते हैं सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बन जाने के बाद और बातचीत होती है। फिर परिवार को एक होने की चर्चाएं चल पड़ती हैं। लेकिन बात यह अब निकल करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ अजीत पवार के एनसीपी को छोड़ना पड़ेगा शरद पवार के साथ मिलने के बाद। शरद पवार सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अजीत पवार के एनसीपी में 14-15 लोग ऐसे हैं जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के शिकंजे में हैं और उन्हीं लोगों ने बैठक करके सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का शपथ दिलाया। लेकिन इस बीच कोई भी अजीत पवार के विमान क्रैश को लेकर के जांच की बात नहीं की। लेकिन उद्धव ठाकरे, शिवसेना के संजय रावत जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने लगातार सवाल खड़े किए। लेकिन शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने भी सवाल खड़े कर दिए कि सबूत है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी छटपटा गई। अब चश्मदीदों के द्वारा जो बात हुई, वहां चश्मदीद जो थे विमान क्रैश के बाद, वहां के चश्मदीद ने यह कहा कि विमान क्रैश के बाद भी अजीत पवार को बचाया जा सकता था। लेकिन ताबड़तोड़ 3 धमाके उसमें हुए। वह धमाके कैसे थे? अलग अलग तरह की चर्चा इस पर चल रही है। आज सुनेत्रा पवार और शरद पवार की बैठक होने वाली है। उस बैठक में क्या होगा यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पार्टी शरद पवार से मिले या अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी? क्योंकि अजीत पवार को शरद पवार ने बेटे की तरह पाला था, राजनीति सिखाई थी, नेता बनाया, मंत्री बनाया था। और अजीत पवार पार्टी तोड़ के जाने के बाद भी शरद पवार से रिश्ते उन्होंने खराब नहीं किए। वक्त वक्त पर वह नसीहत लेते रहे और उनके आदेशों का पालन भी करते रहे। शरद पवार अपने बेटे की तरह मानते थे, जबकि शरद पवार के भतीजे थे अजीत पवार। पार्टी दो ही के हाथ में जा सकती थी, या सुप्रिया सुले के या फिर अजीत पवार के। लेकिन आखिरी इच्छा जो एक होने का, क्योंकि जनता उन्हें अस्वीकार कर रही थी। ऐसे में विमान दुर्घटना को लेकर के जो भी सवाल खड़े हुए हैं, उस बारामती एयरपोर्ट के हाल जो थे वह सरकार को पता था। तभी भी आज तक अभी तक सरकार ने आदेश नहीं दिया है उसकी जांच का, जबकि वह एक साजिश कहा जा रहा है अजीत पवार के साथ। उस विमान में पायलट भी बदले गए एन वक्त पर, और अजीत पवार वाहन से आना चाहते थे, विमान से नहीं। यह भी बात खुल करके निकल करके आई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एन वक्त पर उन्हें उसी विमान से आना पड़ा। उस एयरपोर्ट, बारामती एयरपोर्ट का जो इतिहास है और जो उसकी परिस्थितियां हैं, सरकारी आंकड़े के अनुसार पुणे से 95 किलोमीटर की दूरी पर बारामती एयरपोर्ट है। 1990 के दशक में बनाई गई हवाई पट्टी है, उसका जो रनवे है वो 1990 में बनाया गया था। बारामती एयरपोर्ट लिमिटेड बीएएल करती है मैनेज। परिसर में 2 केबिन और 1 कमरा है। बारामती एयरपोर्ट के 450 एकड़ में फैला हुआ है यह एयरपोर्ट। एयरपोर्ट परिसर में 2 ट्रेनिंग एकेडमी है बारामती के अंदर, और छात्र और इंस्ट्रक्टर के हवाले एटीसी अनकंट्रोल एरोड्रोम की कैटेगरी में है यह एयरपोर्ट। सोच लीजिए कि अनकंट्रोल, कंट्रोल नहीं है उस पर, एरोड्रोम की कैटेगरी में है एयरपोर्ट। बिना लाइसेंस वाले एयरपोर्ट में से एक है, यानी कि इस एयरपोर्ट का कोई लाइसेंस नहीं है।
पूरी तरह से प्राइवेट राम भरोसे है। जब इन सारे तथ्यों के बाद यह सारी जानकारियां मिल गई कि कुछ तो है, और वहां के चश्मदीदों के द्वारा कहा गया कि 3 धमाके हुए, तो सरकार ने जांच क्यों नहीं की, जांच के आदेश क्यों नहीं दिए? जब एक डिप्टी सीएम को लेकर, एक डिप्टी सीएम के विमान क्रैश पर निधन को लेकर के सरकार इतनी लापरवाह है, तो आम जनता के साथ सरकार कितनी लापरवाह होगी, इस बात को आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस सरकार का मकसद क्या है। या फिर अजीत पवार के साथ बड़ी साजिश हो गई, क्योंकि इसलिए भी शक जाता है कि अजीत पवार विमान क्रैश से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अजीत पवार का एक बयान आया था कि अजीत पवार ने कहा भारतीय जनता पार्टी के घोटाले का फाइल और सबूत हमारे पास है। बड़े बड़े वीआईपी उसमें शामिल हैं, बड़े बड़े लोग भाजपा के उसमें शामिल हैं, और उस सबूत को मैं देश के सामने रख दूंगा। यह बात तब उठी जब 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप में अजीत पवार को प्रताड़ित किया जा रहा था और बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी। लेकिन वही अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल में जाकर के कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है अजीत पवार, उनको जेल में डाल करके चक्की पिसवाऊंगा। और देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर में बयान देते हैं। 48 घंटे के अंदर अजीत पवार शरद पवार की पार्टी एनसीपी तोड़ करके चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ डिप्टी सीएम बन जाते हैं, और वह मुद्दा गायब हो जाता है, भूल जाती है। जैसे ही अजीत पवार इस फाइल का खुलासा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का सबूत है, हमारे पास फाइल है, तैयार है, भारतीय जनता पार्टी कहती है फिर कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है। अजीत पवार ताल ठोक करके कहते हैं कि अगर मैं हूं तो तुम्हारी ही सरकार में डिप्टी सीएम हूं, जेल में डालो। भारतीय जनता पार्टी की कोई टिप्पणी नहीं आती है, लेकिन ताल ठोकते रहते हैं अजीत पवार कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के घोटाले का सबूत है, भ्रष्टाचार का। इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन की जो सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में थी महाराष्ट्र के अंदर, उसमें बड़े बड़े कंपनियों को लाया गया था। कोरोना काल में भी उद्धव ठाकरे की ही सरकार थी, एक अच्छी व्यवस्था कोरोना काल में महाराष्ट्र के लोगों को दी थी। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे सीएम बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर महाराष्ट्र की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आई रहती है उनको गुजरात भेज दिया जाता है। मतलब साफ था कि अडानी की जरूरत थी और धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाता है। अब अजीत पवार के पास वह सबूत बहुत सारे थे कंपनियों को जाने का, धारावी को लेकर के, क्योंकि धारावी का टेंडर एक बार कैंसिल हो गया, क्योंकि गौतम अडानी से ज्यादा एक दूसरी कंपनी उसमें पैसे देने लगी, तो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। फिर ऐसे नियम किया गया, बनाया गया कि अडानी के अलावा और कोई टेंडर ही नहीं डाल सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आकर के खुलासा हुआ। 7,500 करोड़ के नुकसान पर महाराष्ट्र सरकार ने अडानी को धारावी दिया था, 7,500 करोड़। और कहा यह जाता है, चर्चा में है, मैं नहीं जानता, इसके सबूत हमारे पास नहीं है, कि 5,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने फंड लिया था। मैं नहीं जानता इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन यह चर्चाओं में है। अब ऐसे में अजीत पवार के पास अगर सबूत थे तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक था। तो अजीत पवार एनसीपी में जाना चाहते थे और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ, तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर जाती। अब कहा यह जा रहा है सरकार बचाने के लिए अजीत पवार को दांव पर लगा दिया गया। सामना ने जो छापा है, सामना ने बड़ी प्राथमिकता से यदि छापा है कि सामना अपने अखबार में कह रहा है कि बारामती हादसे के बाद देश भर में अवैध या अनरजिस्टर्ड पायलट प्रशिक्षण केंद्रों की जांच के आदेश दिए गए हैं। बारामती हादसे के बाद देश भर में अवैध या अनरजिस्टर्ड पायलट प्रशिक्षण केंद्रों की जांच के आदेश दिए गए हैं। यह बयान खुद इस बात का संकेत माना जा रहा है कि विमानन
प्रशिक्षण जैसी संवेदनशील व्यवस्था में भी भारी नियामक विफलता है। अब पायलट जो है उनका प्रशिक्षण जो होता है एक रजिस्टर्ड होते हैं, लाखों खर्च होते हैं उस पे, तकरीबन 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का खर्च आता है एक पायलट को बनने में। ऐसे में कुछ प्राइवेट्स है, जैसे बारामती में, जैसे मैंने आप दर्शकों को बताया, प्रशिक्षण उसमें केंद्र भी चलता है, तो प्राइवेट है वो। लेकिन अब जहां पायलट के प्रशिक्षण होते थे, जिस कंपनी जो कंपनी करती थी, अब गौतम अडानी ने उसे खरीद लिया, या इतना प्रताड़ित किया गया कि बेचने को मजबूर हो गया। अब जो पायलट बनेंगे वह गौतम अडानी के प्रशिक्षण केंद्र में बनेंगे। सोचिए भाई, ध्यान से समझिए इसे, गौतम अडानी के प्रशिक्षण केंद्र में बनेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी गौतम अडानी के पास है, सरकार ने उन्हें दे दिया। सरकार नहीं उसका रखवाला कर सकती। जब लाल किले का नहीं रक्षा कर सकती तो वह बाकी चीजों का क्या करेगी? अपंग हो गई है सरकार। एयरपोर्ट भी अडानी का और प्रशिक्षण भी अडानी का, यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल, किसे जीवन देना है और किसे ऊपर पहुंचाना है, चल क्या रहा है। लेकिन उसकी जांच अभी तक नहीं दी गई आदेश कि अजीत पवार का विमान क्रैश में निधन कैसे हुआ और वह 3 ब्लास्ट कैसे हुआ। अब आज सुनेत्रा पवार के साथ बैठक है शरद पवार का। यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। यह बैठक अगर सफल हुई और दोनों एनसीपी एक हुई तो फिर देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा और उल्टी गिनती महाराष्ट्र से शुरू हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त नजदीक है और बहुत कुछ तस्वीरें साफ होने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र में जो भूचाल मचा हुआ है, महाराष्ट्र का भूचाल अजीत पवार के विमान क्रैश पर पवार के साथ किसने किया साजिश, यह सवाल लगातार बना हुआ है। इसका जवाब नहीं मिल रहा है और न ही सरकार दे रही है। इसका साफ मकसद लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार बचाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया गया। अब आदेश का इंतजार हो रहा है, जांच की मांग की जा रही है कि साजिश है या संयोग था। यह जांच का विषय है, लेकिन जांच एजेंसियां भी किसके कंट्रोल में है? अब देशवासी इसे जानते हैं बखूबी, लेकिन किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई इस दुनिया से चला गया चंद स्वार्थ के लिए, उसे बलि चढ़ा दिया गया। यह बात कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। इतनी भी कायरता राजनीति के अंदर आ जाएगी, इस तरह की भी राजनीति होगी भारतवर्ष के अंदर, यह किसी ने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बहुत बलवान होता है, लेकिन वक्त किसी का होता नहीं है, वह चलता रहता है और अपना रंग भी दिखाता है। बड़े बड़े तीसमार खां आए और चले गए, शायद भाजपा का अब नंबर हो। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज सुनेत्रा पवार और शरद पवार की आज की बैठक पर नजर बनी रहेगी। हर खबरें आप दर्शक तक लाते रहूंगा। महाराष्ट्र में की राजनीति में भूचाल मच गया है और फिर एक बार फडणवीस सरकार सवालों के घेरे में आकर के खड़ी हो गई है। तो आप दर्शकों से गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट में दीजिए, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।